बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैपिटल व्यूज़ में हूँ जुबारिया रहमान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह इंसाफ होगा, इंसाफ होता हुआ नज़र आएगा। ये कहना था नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम साहब का आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मीडिया पर्सन थे उनसे गुफ्तगू करते हुए। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इस पर बात करने जा रहे हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की अदालत से नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से एक बड़ा अहम फैसला सामने आया है। और वो फैसला क्या है? दरिंदों की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है जस्टिस आमिर फारूक साहब की जानिब से। इंसाफ होगा नहीं, इंसाफ होता नज़र आ रहा है, मैं यही कहूँगी। क्यों? क्योंकि दरिंदों की जो दरख्वास्त जमानत है वो एक बार फिर मुस्तरद हो गई है। अदालत ने इंतहाई मुख्तसर फैसला सुनाया है और वो ये है कि मुल्ज़िमान की दरख्वास्तों को मुस्तरद किया जाता है। साथ ही अदालत ने एक हफ्ते के अंदर ट्रायल को यकीनी बनाने का हुक्म जारी किया है। पुलिस को हदायत जारी की है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर इस केस में ट्रायल को यकीनी बनाया जाए। पुलिस को हदायत जारी की गई है कि शवाहिद अदालत में पेश करें। वो क्या शवाहिद हैं जो अब रह गए हैं? वो शवाहिद हैं कि जो दरिंदा है जाहिर जाफ़र और नूर मुकद्दम साहिबा जो हैं उनके फ़ोन का रिकॉर्ड वो अभी तक मंजरे आम पर नहीं आ सका था क्योंकि उनका फॉरेंसिक जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ। अदालत ने हदायत जारी की है कि जल्द अज जल्द अपने शवाहिद अदालत में पेश करें। नूर मुकद्दम की फैमिली के, पूरी सोशल मीडिया टीम के हमारे दो बड़े मुतालबात थे। वो बड़े मुतालबात पूरे हो गए हैं आज जस्टिस आमिर फारूक की अदालत से और इंसाफ होता हुआ नज़र आ रहा है। पहला मुतालबा दरख्वास्तें यानी कि दरख्वास्त ज़मानत दोनों की मुस्तरद की जाए और वो मुस्तरद हो गई हैं। जल्द अज जल्द ट्रायल को यकीनी बनाया जाए। नूर मुकद्दम की फैमिली की जानिब से बड़ा मुतालबा किया गया था और इसके साथ साथ हमने देखा था कि जो प्रेस क्लब के सामने लास्ट टाइम एहतजाज हुआ उसमें जितनी आवाम ने शिरकत की उन सब का यही मुतालबा था कि जल्द से जल्द ट्रायल को यकीनी बनाया जाए। आज अदालत ने मुख्तसर तरीन फैसला सुनाते हुए पुलिस को हदायत जारी की है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ट्रायल को यकीनी बनाया जाए, जल्द से जल्द ट्रायल शुरू किया जाए। और अदालत ने ये भी कहा है कि 8 हफ्तों के अंदर अंदर ट्रायल मुकम्मल किया जाए। नाज़रीन, ये फैसला बिल्कुल उस्मान मिर्ज़ा केस जैसा फैसला है। उस्मान मिर्ज़ा केस में भी 8 हफ्तों के अंदर अंदर ट्रायल मुकम्मल करने की हदायत जारी की गई थी। रिटन फैसला अभी तक नहीं आया। वो जैसे ही आएगा तो वो आपके सामने उसकी जो भी तफसीलात होंगी कि किन वजूहात पर या किन बेसिस पर जो है वो अदालत ने इनकी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की है तो वो भी आपके सामने शेयर करूंगी। लेकिन इस केस में देखा जाए और जो बुनियादी वजूहात नज़र आ रही हैं मुस्तरद करने की दरख्वास्त ज़मानतें वो दो हैं। पहला जो ख्वाजा हारिस साहब ने इस केस में 2 अहम पॉइंट्स उठाए थे और उनके दलाइल सुनकर ये लग रहा था कि बहुत जल्द जो है वो जो दरिंदा है जाहिर जाफ़र उसके वालिदैन जो उससे भी बड़े दरिंदे हैं उनको बहुत जल्द रिलीफ मिल जाएगा और ये केस जो है वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। जब उन्होंने दलाइल पेश किए और बीच में शौकत मुकद्दम साहब की जो लीगल टीम है वो कमज़ोर पड़ती नज़र आई। 2 समात पर शाह खबर साहब पेश नहीं हो सके जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार भी किया था और सरकारी वकील पर भी अदालत बरहम हुई थी। तो ऐसा लग रहा था कि अब बॉल जो है वो ख्वाजा हारिस साहब की कोर्ट में चली गई है। लेकिन इंसाफ होता है, आज नहीं तो कल ज़रूर होता है, लेकिन इस केस में बहुत जल्द हो रहा है। अच्छा जी, ख्वाजा हारिस साहब ने 2 अहम पॉइंट्स उठाए कि जो स्टेटमेंट है वो मैटर ही नहीं करती। मजिस्ट्रेट के सामने और पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट दी गई वो मैटर ही नहीं करती क्योंकि वो दबाव में बयान दिलवाया गया था। दूसरा अहम पॉइंट उन्होंने उठाया जिसको सुनकर ऐसा
लगा था कि शायद ये केस जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। वो अहम पॉइंट था कॉल रिकॉर्डिंग, यानी कि कॉल रिकॉर्डिंग तो मौजूद है लेकिन उसके दौरान बात क्या हुई है वो मौजूद नहीं है। 3 दिन लगातार ख्वाजा हारिस साहब इस केस में दलाइल पेश करते रहे, लेकिन ख्वाजा हारिस साहब के 3 दिन के दलाइल का जवाब शाखावर साहब ने 1 दिन में अपने दलाइल पेश कर दिया, और वो पूरा दिन नहीं बल्कि 1 घंटे से भी कम वक्त में उन्होंने दलाइल पेश किए। और वो क्या दलाइल पेश किए थे उसमें हम पहले भी वक्तन बात कर चुके हैं, लेकिन आज उन दलाइल का इस केस पर और ये ज़मानत मुस्तरद होने पर कितना गहरा असर पड़ा है उस पर बात करने जा रहे हैं। आखिरी समाअत पर जस्टिस आमिर फारूक ने वो दलाइल सुनते हुए अहम रिमार्क्स दिए थे ख्वाजा हारिस साहब को, और वो ये थे कि चाहे जब ख्वाजा हारिस साहब ने कहा था कि कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है, डाटा मौजूद है, लेकिन उसमें बात क्या हुई है, टाइम मौजूद है लेकिन बात क्या हुई है वो मौजूद नहीं है, जिस पर आमिर फारूक साहब ने कहा था कि चाहे आपस में दोनों मौसम का हाल अहवाल ही क्यों ना डिस्कस करें हो, लेकिन टाइम बहुत मैटर करता है कि 18 से 20 जुलाई के दौरान जो कॉल्स हुई हैं दोनों की आपस में, और उसी दौरान नूर मुकद्दम ज़ाहिर जाफ़र की कस्टडी में थी, उस पर तशद्दुद किया जा रहा था, उसको टॉर्चर किया जा रहा था, और इस दौरान बार बार ज़ाहिर जाफ़र का लिंक करना इस्मत आदम से और जाकिर जाफ़र से। और दूसरी अहम चीज़ वो ये थी कि सीसीटीवी फुटेज वो बहुत मैटर कर रही थी कि जब नूर मुकद्दम ने 6:35 पर छलांग लगाती हैं वो खिड़की से, उस वक्त गार्ड ने और माली ने उनको बाहर जाने से रोक दिया। जाकिर जाफ़र उसको घसीटते हुए अंदर ले गया। इस दौरान माली और गार्ड की जाकिर जाफ़र और उस्मत आदम से क्या बातचीत हुई, बातचीत तो सामने नहीं आई, लेकिन वो टाइम सामने आ गया कि जब जाकिर जाफ़र उसे अंदर ले गया नूर मुकद्दम को, तब इन्होंने जाकिर जाफ़र और उस्मत आदम को कॉल की। अदालत ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए थे कि सीसीटीवी फुटेज के शवाहिद ही काफ़ी हैं इनके अगेंस्ट, और क्योंकि मशीनें जो हैं वो कभी झूठ नहीं बोलती। ये कहना था जस्टिस आमिर फारूक साहब का कि चाहे कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है या बात क्या हुई है ये नहीं पता, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में जो टाइम शो हो रहा है वो बहुत मैटर करता है। ख्वाजा हारिस साहब के इस केस में आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। शाखावर साहब के 1 घंटे से भी कम वक्त के दलाइल आज काम कर गए, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले चंद दिनों में जल्द अज जल्द इस केस का फैसला हमारे सामने आ जाएगा। रिटन फैसला जब आ जाएगा इस केस का दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद होने का, तो उसकी तफसीलात भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।